बात करें इंडिया की करंट कंडीशन की, तो इंडिया में एचएमपीवी के काफी कम केसेस देखे गए अभी तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एचएमपीवी क्या है। और में 2 बच्चों को एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया था। सवाल ये उठता है कि एचएमपीवी इतना डेंजरस क्यों हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिसके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी सीरियस है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि एचएमपीवी। ये वायरस क्या है, इंडिया और चाइना में क्या हालत है और क्या इस वायरस से हमें कोई डेंजर हो सकता है। तो आगे वीडियो में मैं आपको इस वायरस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एचएमपीवी क्या है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड्स में डिस्कवर हुआ था। लेकिन अगर स्टडीज की माने तो ये वायरस पिछले 50 साल से सर्कुलेट कर रहा है। ये वायरस मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी लंग्स और ब्रीथिंग पासेजेस। अगर बात करें मेनली सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, तो 5 साल से नीचे वाले बच्चे और 65 से ऊपर वाली उम्र के बुजुर्ग। और ये उन लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक है, यानी कि कैंसर पेशेंट्स, एड्स पेशेंट या फिर ऐसा कोई भी मरीज जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर बात करें एचएमपीवी के सिम्टम्स की, तो ये काफी कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसा ही लगता है। आपको इसमें बुखार आ सकता है, सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, पूरी आपकी बॉडी पेन कर सकती है या फिर आपकी बॉडी में वीकनेस महसूस हो सकती है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन काफी सीवियर केसेस में निमोनिया हो सकता है, जो कि काफी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है ओल्ड एज लोगों के लिए। अगर बात करें इंडिया की करंट कंडीशन की, तो इंडिया में एचएमपीवी के काफी कम केसेस देखे गए अभी तक। अभी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक बेंगलोर में 2 बच्चों को एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब उनकी कंडीशन काफी स्टेबल है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वायरस का स्प्रेड बढ़ता है तो ये हमारे लिए एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन सकता है, तो हमें इससे अवेयर रहने की जरूरत तो है। अगर बात करें चाइना की करंट कंडीशन की, तो चाइना में एचएमपीवी का एक सडन स्पाइक देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत में चाइना को लेके आया है अभी तक। वहां के हॉस्पिटल्स में चिल्ड्रन वार्ड्स बिल्कुल फुल हो चुके हैं, बच्चों को ज्यादातर रेस्पिरेटरी में दिक्कत हो रही है। और एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि कोविड-19 के बाद एचएमपीवी एक नया चैलेंज बन सकता है। इसका मतलब ये वायरस कभी भी डेंजरस हो सकता है अगर हम लोगों ने सही से प्रिकॉशंस नहीं लिए तो। अब सवाल ये उठता है कि एचएमपीवी इतना डेंजरस क्यों हो सकता है। इसका नंबर 1 रीजन है कि इसका अभी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या फिर कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका दूसरा रीजन है इसका बच्चों पर और बुजुर्गों पर ज्यादा इंपैक्ट होता है। और तीसरा रीजन है ये फ्लू और कोविड-19 जैसा लगता है, इसलिए इसका डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें इस वायरस से कैसे बचना चाहिए। फर्स्ट, हैंड हाइजीन, यानी कि अपने हाथों को रेगुलरली धोते रहें। खांसने के बाद या छींकने के बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। सेकंड, मास्क का यूज करें। अगर आपको कोल्ड या कफ कुछ भी है तो सबसे पहले मास्क को पहनें। थर्ड, हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप वायरस से इजीली फाइट कर सकते हैं। फोर्थ, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करें। जहां पर ज्यादा भीड़ हो वहां पर जाने से बचें। बच्चों को और बूढ़ों को तो वहां से दूर ही रखें। तो दोस्तों, ये थी एचएमपीवी वायरस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कि ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे हमें इससे बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। तो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकें और अपनों को बचाएं और खुद भी बचें। अभी फिलहाल हमें ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयर रहने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।